तो चैप्टर है आपका 13वां, स्थापत्य कला और शैल चित्रकला। तो प्रश्न नंबर है आपका 1621। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। नंबर 2, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आप लोगों को बताना है कौन से इसमें सही है। तो पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, क्या ये सही बात है? नहीं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो बराबर की शैलकृत गुफाएं किसने बनवाई थी? अशोक ने। किसके लिए? आजीविकों के लिए। लेकिन तीसरा आपका सही है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए हैं। किन किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए। तो ये आपके 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अगला प्रश्न 1622। अजंता और महाबलीपुरम के रूम में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें सही है आपका केवल ए 3। तो दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो अजंता और महाबलीपुरम के रूम में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? तो वो है आपकी कि दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं और एक भी बात समान नहीं है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। ये बात सही नहीं है आपकी। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये भी सही नहीं है। लेकिन दोनों में शिलाकृत स्मारक है। किस किस में? अजंता और महाबलीपुरम के रूम में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में, है ना जी। अगला प्रश्न 1623। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भाजा में, भीमबेटका, जौरा, अजंता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो वो खोजी गई है आपकी कहाँ पे? भीमबेटका और जौरा में। 2 3 किसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला तो कहाँ पे खोजी गई है? भीमबेटका और जौरा में। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उक्त सभी से। तो एलोरा के गुहा मंदिर किस किस से संबंधित है? तो उसमें हिंदू धर्म के भी संबंध है, बौद्ध धर्म से भी संबंध है और जैन धर्म से भी संबंध है। इसमें ऑप्शन डी आपका है नहीं कि उक्त सभी, अन्यथा क्या होता आपका डी। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है? 1 2 3। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं, ठीक है, जो किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने, है ना जी, कृष्ण प्रथम ने, हैं। तो हिंदू धर्म से भी संबंध है, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। तो ये तीनों से हैं एलोरा के गुहा मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अजंता गुफाएं जैन मत से लिए दृश्यों से चित्रित की गई हैं। नंबर 2, एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। तीसरा, अजंता गुफाएं 8 शताब्दी पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। तो कूट कर आपको प्रश्न बताना है कौन कौन से इसमें सही है ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? वो है नंबर डी 2 और 3। तो अजंता गुफाएं जैन मत के लिए दृश्यों से चित्रित की गई नहीं, ये बौद्ध मत से संबंधित है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित है? बौद्धों के लिए। इसमें बुद्ध चित्र है उसमें ना कि जैन चित्र, ना हिंदू चित्र। उसमें सिर्फ अजंता की गुफाएं में सिर्फ बौद्ध मत से संबंधित है, ठीक है। और वो भी उनकी जातक कथाएं वगैरह, जो उनके पुनर्जन्म वगैरह की वहाँ पे भित्ति चित्र वगैरह पाई गई हैं। किसमें? अजंता की गुफाओं में। दूसरा क्या है? एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकात्म कैलाशनाथ मंदिर है, ये बात सही है। तीसरा,
अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। तो ये 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 1626 कथन काष्ठक वास्तुशिल्पी आदि प्ररूपों पर प्रत्यरूपित 12 बार पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण है। कथन 12 बार पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। क्या कथन कारण बिल्कुल सही है जी। तो कथन एक क्या था, काष्ठ वास्तुशिल्पीय आदि प्ररूपों पर प्रतिरूपित 12 बार पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण है। ये बात तो आपकी सही है। 12 बार पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे कि अशोक थे? तो जी अशोक थे, है ना। अशोक द्वारा आजीविक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो ये बात आपका होगा सी, एक सही है और कारण गलत है, यानी दूसरा गलत है। अगला प्रश्न एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो कूट से सही उत्तर चयन कीजिए आप। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित थे? वो थे आपके 3 शैव मत से। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक शैवों से संबंधित है, शैव मत से। अगला प्रश्न 1628 उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिर में ज्ञात अकेला तोरण है। नंबर 2 भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष है जो कि उड़ीसा के अनन्य विशेषता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपके सही हैं 1 और 2 दोनों। एक फिर पढ़ लीजिए कि उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर की पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिर में ज्ञात अकेला तोरण है। ये सही है आपका। नंबर 2 भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता हैं। तो आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। तो उपर्युक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वह कौन कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं आपके अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। लेकिन सांची तो स्तूप है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं महात्मा बुद्ध की। ठीक है। तो भित्ति चित्रकला कहाँ कहाँ पे? अजंता की गुफाओं में और लेपाक्षी मंदिर में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला प्रश्न भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडागिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है। नंबर 1 सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। नंबर 2 फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। नंबर 3 बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना। नंबर 4 कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें आपका कौन सही है? सभागार भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडागिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है, यानी क्या विशेषता उनकी? तो वो विशेषता है आपकी नंबर 1 सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। नंबर 2 फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। ये 2 विशेषता हैं किसके? भुवनेश्वर के जो समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडागिरी की जो जैन शिलाकृत गुफाओं की लक्षणा क्या है आपकी? तो वो है आपके सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। ठीक है। फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। 3 क्या था? बड़े सभागार तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना। डी क्या था? कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। तो आपके कौन कौन से थे? 1 और 2।
अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कैलाशनाथ मंदिर, लिंगनाय मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। आपको बताना है किस किस जगह है। तो कैलाशनाथ मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे ये पड़ता है आपका कांचीपुरम। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ है? आपका खजुराहो। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। और दिलवाड़ा ये कहाँ है? आपके माउंट आबू। कहाँ है ये? राजस्थान में। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? आपका कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। कारण, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। तो कूट करके बताना आपको कौन कौन से इसमें सही है। तो प्रश्न क्या आपका 1632 कि कथन क्या है? सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कारण, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। तो सांची से बुद्ध का कोई संबंध नहीं था। ये किसने बनवाए थे? ये अशोक ने बनवाए थे। कहाँ पे? सांची में। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात क्या करवाए थे? स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो 3 प्रमुख स्तूप हैं कहाँ? सांची में। ठीक है। सांची कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। तो पहला आपका सही है कथन, कारण आपका गलत है। अगला प्रश्न 1633, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालूकाष्म द्वारा विशेषित है। नंबर 2, कथन, सफ़ेद छींटों वाला लाल बालूकाष्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो आपको बताना इसमें कौन कौन से सही हैं। तो इसमें आपके सही है नंबर 1, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालूकाष्म द्वारा विशेषित है। तो ये बात सही है आपकी। कारण, सफ़ेद छींटों वाला लाल बालूकाष्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो ये आपके ए और बी दोनों सही हैं और आर बी का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न 1634, कथन, गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह है। कारण, उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। तो आपको बताना इसमें कौन कौन सा सही है। तो प्रश्न क्या है आपका? गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह है। ये बात बिल्कुल सही है। गांधार शैली इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया था दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत में, पश्चिमी उत्तर, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह की एरिया पश्चिमोत्तर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या कहा गया था कि यूनानी की कला अपने यहाँ उकेरी गई मंदिरों पर। तो उसको क्या बोला गया? गांधार शैली का नाम दिया गया कि यूनानी में जैसे यूनानी मंदिर प्रचलित थे, वहाँ की कला थी, वही भारत में अपनाई गई। कहाँ? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। तो इसलिए हम गांधार शैली पर यूनानी के प्रभाव अंकित हैं। लेकिन उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित है। तो हीनयान वो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, जो बुद्ध को क्या मानता था? एक आदर्शवादी मानता था और उनके वचनों पर चलने का प्रयास करता था। लेकिन जो बात है महायान शाखा की, तो महायान शाखा ने जरूर बुद्ध धर्म को एक महान देवता माना बुद्ध को, और उनकी पूजा की और उनके मंदिर मूर्ति किस शैली में स्थापित करवाई? गांधार शैली में। तो ये आपका कारण, यदि महायान शाखा होती तो आपका ये सही था। लेकिन आपकी क्या है? हीनयान शाखा। तो हीनयान शाखा में क्या होता है कि उनके आदर्शों पे चला जाता, ना कि बुद्ध की उनकी पूजा की जाती है मूर्ति की। ठीक है। तो ये पूजा कौन करता है? महायान शाखा। तो बौद्ध धर्म की कितनी शाखा थी? 2, हीनयान और महायान शाखा। ठीक है। यदि उस कला से महायान का रूप प्रभावित हुआ होता तो ये बात सही थी, लेकिन क्या दिया आपका? हीनयान दिया है। तो ये बात आपकी सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न 1635, कथन, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से पेरू रूपतः ग्रीको रोमन और ईरान की प्राचीन कला से जोड़ी जाती है।
कथन दो। स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो आपको बताना कौन कौन से सही है। तो पहला कथन क्या है, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्ररूपित है। बिल्कुल सही है कि गांधार शैली ली गई है, वो क्या है, विदेशी शैली है, मतलब उसका प्रभाव है विदेशी। तो वो किसकी संबंधित है, ग्रीक रोमन, लेकिन ईरान से कोई लेना देना नहीं है, ईरान की पार्थियन शैली से। ठीक है, ये इसमें गलत है। यदि ईरान नहीं होती तो ये आपका कथन सही हो जाता कि गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्रारूपित है, ग्रीक रोमन कला से जोड़ी जाती है। ये बात सही थी आपकी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, ईरान भी जोड़ दिया है, लेकिन ईरान से कोई संबंध नहीं है गांधार शैली से। तो आपका कथन हो जाता है गलत। कारण क्या है आपका, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो ये आपका सही है। तो आपका सही होगा डी, ये गलत है किंतु दूसरा सही है। यार यहाँ पे ईरान नहीं होता तो दोनों सही होते आपके, लेकिन इसमें ईरान जोड़ दिया है। अगला प्रश्न 1636, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। तो एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो, सांची, बताना आपको क्या क्या चीज़ है। कोई मंदिर है, कोई स्तूप है। तो एलिफेंटा क्या है, तो एलिफेंटा आपकी है गुफा। एलिफेंटा है आपकी गुफा। और श्रवणबेलगोला क्या है, श्रवणबेलगोला में क्या था, वो था आपका मूर्ति। ठीक है। और खजुराहो क्या है, मंदिर। सांची क्या है, स्तूप। तो एलिफेंटा क्या है आपकी गुफाएं। ये कहाँ पे पड़ती हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है। श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। तो यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे एक मूर्ति है, किसकी, आदिनाथ की। ठीक है। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या है, मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, काफ़ी मंदिर है यहाँ पे। और सांची में क्या है, स्तूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। एक और देख लीजिए, ए का 3 एलिफेंटा गुफा, श्रवणबेलगोला मूर्ति, बी का 4 खजुराहो मंदिर, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ, जो आपको मिलान करना है क्या क्या चीज़ है। तो बैजनाथ धाम क्या है, वो है आपका शिव मंदिर। और सारनाथ क्या है, तो सारनाथ आपका बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है, सारनाथ में दिया गया था, बुद्धि का शांति का प्रथम प्रवचन, यानी बुद्ध द्वारा जो प्रवचन दिया गया था पहला, वो कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। दिलवाड़ा में क्या है, जैन मंदिर है। कहाँ है ये, राजस्थान में। बद्रीनाथ क्या है, बद्रीनाथ क्या है अपना, वो है विष्णु मंदिर। विष्णु का मंदिर कहाँ पे है, बद्रीनाथ में। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। बैजनाथ धाम क्या है, वो है आपका शिव मंदिर। तो ए का हो गया आपका 2। सारनाथ क्या है, तो सारनाथ मंदिर बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। ठीक है। दिलवाड़ा क्या है, जैन मंदिर है। ये कहाँ है, राजस्थान में। और बद्रीनाथ में क्या है, विष्णु मंदिर। सोलह 38, आपको मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, तो किसने क्या क्या बनवाए। तो गुप्त लोगों ने क्या बनवाए थे, तो गुप्त लोगों ने बनवाया था देवगढ़ का मंदिर। ठीक है। तो गुप्त वंश ने क्या बनवाया था, देवगढ़ का मंदिर। तो एक हो गया आपका 4। चंदेलों ने क्या बनवाया था, तो चंदेल कहाँ संबंधित है, चंदेल हैं आपके खजुराहो से। तो चालुक्य कहाँ से संबंधित हैं, चालुक्य हैं आपके वातापी या बादामी से। तो चालुक्य आपके सी का 3। और पल्लव कहाँ है, पल्लव आपके बादामी से। तो गुप्त कहाँ से संबंधित आपके, देवगढ़ से। यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया था।
चंदेल ने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे। ठीक है, इनकी दूसरी राजधानी थी चंदेलों की, कौन सी? खजुराहो। पहली कौन सी थी? पहली थी इनकी महोबा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और चालुक्य कहाँ से संबंधित है? वातापी बादामी से। और पल्लव कहाँ से है? बादामी से। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला प्रश्न 1647, सूचियों का मिलान करना है तो दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपका ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। बाबा सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये आपका देवरिया। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये आपका कहाँ है? फर्रुखाबाद। और बराह भगवान का मंदिर ये कहाँ है? आपका एटा में जी। तो दशावतार का मंदिर कहाँ पे है? आपका ललितपुर में। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? आपका देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में। और बराह भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4। कूटों का मिलान बहुत करना है इसमें। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मध्यकालीन मंदिर और अवस्थान कौन सा कहाँ पे है? तो चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहाँ है आपका? वह है आपका खजुराहो में, 1 और 2। माला देवी मंदिर, तो माला देवी मंदिर कहाँ है आपका? ग्यारसपुर में। ऐरावतेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ है? दारासुरम में। और अम्बा माता का मंदिर ये कहाँ है आपका? जगत में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है आपका? ये खजुराहो में। माला देवी मंदिर ये आपका कहाँ है? ग्यारसपुर में। ऐरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ है आपका? दारासुरम में। अम्बा माता मंदिर ये कहाँ है आपका? जगत में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? मौर्य वंश ने, परमार वंश ने, चंदेल वंश ने, होलकर वंश ने। तो किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ये दिए चंदेल राजवंश ने। ठीक है, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये भोपाल के निकट है। ठीक है, रायसेन जिले में पड़ती है जी, बुंदेलखंड में पड़ते हैं, सॉरी। और चंदेल राजवंश की द्वितीय राजधानी भी थी, कौन सी? खजुराहो। पहली कहाँ थी? महोबा, उत्तर प्रदेश। तो किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? वो चंदेलों ने दिए। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थी गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चहामान और परमार। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल राजवंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो कौन सा इसमें सही मिलान है? वो है खजुराहो चंदेल। तो एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, और महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लवों ने। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये आपकी मदुरई में। तो खजुराहो मंदिर किससे संबंधित? चंदेल से। ये कथन आपका बिल्कुल सही जोड़